अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद दानिश और आप देख रहे हैं कलम की ताकत। राजनीति की रणनीति में जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत से प्रत्याशी नगर निकाय चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं इस समय इंटरव्यू के लिए यहां पे पहुंचा हूं जावेद मुस्तफ़ा उर्फ टीटू खां के पास। इनसे मुद्दे की बातें होंगी, आखिर किन मुद्दों पे ये राजनीतिक में चुनाव लड़ेंगे, क्या मकसद है चुनाव लड़ने का। तो हमारे सामने मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये बताइए राजनीति में आप कब आए? आई थिंक सन 2000 से मैं राजनीति में जी। एक्टिव पार्ट लेने लगा था हम्म। और सन 2002 में शाइना इशरत को भी इलेक्शन लड़वाया मैंने। अच्छा अच्छा। उसके बाद कई लोगों को लड़वाता चला आया यहाँ खैराबाद में, जी। लेकिन किसी से अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला अच्छा। जो खैराबाद का विकास करता। कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने खैराबाद के बारे में सोचा हो। अच्छा, राजनीति में आने का मकसद क्या है आपका? मैं वही बयान कर रहा हूँ। राजनीति में आने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि मैं बहुत बड़े लेवल का कोई नेता तो नहीं हूँ, लेकिन खैराबाद स्तर पे अपने कस्बा खैराबाद स्तर पे मैं चाहता हूँ कि मेरे खैराबाद की तरक्की लहरपुर की तरह या बिस्वा की तरह जैसे ये कस्बे तरक्की कर गए हैं, मेरा कस्बा भी करना चाहिए। और लोगों को इस तरफ जो भी चेयरमैन हुआ है उसने इस तरफ कतई ध्यान नहीं दिया, इसलिए मजबूरन फिर मैंने सोचा कि अब कहाँ तक सपोर्ट करके इन लोग को लाया जाए। मैं खुद ही आऊँ और कोशिश करूँ कि कस्बे को संभाल दूँ अगर जनता मेरा साथ दे। राजनीति में आने से पहले आप क्या करते थे, इस विषय में हमारे देखिए, दर्शकों को बताइए। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। जी। पढ़ने के बाद मैंने बिज़नेस में हाथ आजमाना शुरू किया और बिज़नेस ही करता रहा, आज भी बिज़नेस ही करता हूँ। अच्छा, राजनीति की रणनीति में क्या आपकी तैयारी चल रही है जो नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं? देखिए, तैयारी मेरी, मैं 2012 में भी इलेक्शन लड़ा था और उस वक्त भी मेरी रणनीति यही थी कि डायरेक्ट मैं अपने जनता से मिलूं, जनता को समझाऊं। और पिछली बार भी जनता ने मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। मैं 1 महीना इलेक्शन लड़ा था सिर्फ पिछली बार, और विदाउट एनी टीम, मेरे पास कोई टीम नहीं थी। उसके बावजूद मैं लगभग 4,000 वोट के करीब पहुँच गया था। तो मेरी रणनीति उस बार भी मैंने अपने आप को कामयाबी समझा था, क्योंकि 1 महीने में बगैर टीम के लड़ना और उसके बाद इतने अच्छा सपोर्ट ले लेना, ये मेरी जनता को मैं इस बात की बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। और इस बार उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह 100% वो मुझे जिता के चेयरमैन पद पे बिठा लेगी और मैं उसका वापसी ज़रूर दूंगा जवाब उनको, जो मुझे मेरे पर विश्वास कर रहे हैं। मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर मुझे कोई भी दिक्कत आई काम करने में, किसी भी तरह की अड़चन आई तो मैं पद पे बने रहने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अगर मैं पद पे रहा, मैं जीत गया और मैं पद पे पहुँचा, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है, सिर्फ और सिर्फ एक एम है कि खैराबाद की तरक्की होना, खैराबाद की बदहाली को इंशाल्लाह खुशहाली में बदल देना। इस बार चुनाव में आने के लिए क्या क्या मुद्दे हैं, जनता को आप क्या मतलब मुद्दे, जो प्राथमिकताएं हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्या बताना चाहते हैं? देखिए दानिश भाई, आप बेहतर जानते हैं, आप भी खैराबाद के हैं, लेकिन अगर रस्म अदायगी की बात है तो मैं रस्म अदायगी ये देता हूँ बता के जी। कि आप पूरे खैराबाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस वक्त मुझे दिख रही है, कोई छोटा सा भी ग्राउंड अगर कहीं पे है तो वहाँ पे सिर्फ कूड़ा पड़ा है। कोई छोटा सा भी मैदान पड़ा है तो वहाँ तो सिर्फ कूड़ा पड़ा है, और सफाई के नाम पे हम यहाँ पे ज़ीरो हैं। कोई, बल्कि ज़ीरो तो छोड़ दिए, माइनस में है यहाँ पे सफाई का काम, जो कि सबसे ज़्यादा बीमारियों का गढ़ हमारा खैराबाद हर बार हो जाता है। कभी डेंगू चल जाता है, कभी मलेरिया चल जाता है, ज़बरदस्त कोविड भी चला यहाँ। और उसकी वजह सिर्फ यहाँ की ज़बरदस्त गंदगी है, और पानी की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। लाइट ना आने पे कभी जनरेटर नहीं चलाया जाता है, जनरेटर चला के पानी नहीं दिया जाता है, या जो भी नलकूप वगैरह ख़राब होते हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। सड़कों का हाल आप देख ही रहे हैं, या जो ये मॉस्किटो फॉग छिड़का जाता है उसकी भी गुणवत्ता इतनी ख़राब है कि मच्छर को तो लगता है जैसे नशा पानी करा दिया गया, वो और बढ़िया काटना शुरू कर देता है। अच्छा,
हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, लोगों का कहना, अभी हम आ रहे थे तो लोग यही कह रहे थे कि फाटक में जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उनको वोट देने से क्यों घबराता है, देखिए उनकी घबराहट क्या है? मैं इस बात का जवाब को पहले भी दे चुका हूँ, अभी दे चुका हूँ कि मैं फाटक का हूँ। मैं 1 महीना इलेक्शन लड़ा और उसके बावजूद लगभग 4000 के करीब मैंने वोट पाए। इसलिए ये बात तो बिल्कुल गलत है कि फाटक के आदमी को वोट देने से घबराता है। दूसरी बात ये है कि कोई एक फैमिली या कोई एक आदमी अगर गड़बड़ है, उससे आप पूरे कुनबे को गड़बड़ नहीं कह सकते। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई भी खैराबाद का एक भी नागरिक या खैराबाद के अगल बगल के गाँवों का नागरिक आके एक बार भी मुझसे ये कह देगा कि मैंने कहीं पे धोखाधड़ी की है, कहीं पे जाल किया है, कहीं पे ज़मीनों पे कब्जा किया है, या मैंने कोई भी गंदगी इन लोग की तरह फैलाई है, तो मैं इलेक्शन अभी विड्रा कर जाऊँगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जिस तरह आपकी होर्डिंगें लगी कस्बे में देखने को मिल रही हैं, क्या आपका होर्डिंग पे ही चुनाव है या ज़मीनी स्तर पे भी दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं अभी भी इस बात का भी जवाब दे चुका हूँ। मैं ज़मीनी स्तर पे लड़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ और ज़्यादा मैं फ़ायदा समझता हूँ। होल्डिंग का जहाँ तक सवाल है, तो वो लगाना मजबूरी इसलिए कि जनता को पता भी चलना चाहिए कि मैं खड़ा हूँ, और उसके बाद ज़मीनी स्तर पे काम जो चलना चाहिए, जो रणनीति होना चाहिए वो चल रही है, और मैं ज़मीनी स्तर पे ही विश्वास करता हूँ ज़्यादा। अच्छा, पिछली बार जो आप चुनाव लड़े थे तो उसमें कितना परसेंटेज आपको जनता ने चुना, और अब किस में जो उम्मीद आप लगाए हुए हैं तो इससे क्या आपको लाभ मिलेगा? देखिए, पिछली बार मैंने आपको बताया मैं बगैर टीम के लड़ा था और 1 महीना इलेक्शन लड़ा था और 4000 के लगभग पहुंच गया था, कुछ 100 वोट कम थे मेरे 4000 में। और अब की ये इलेक्शन मेरा उस इलेक्शन से बिल्कुल बरक्स है, बिल्कुल उलट है। मेरे पास इस वक्त हर मोहल्ले में कम से कम मिनिमम 20-25 युवाओं की टीम है। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहाँ मेरी टीम नहीं है। और जहाँ तक ये लोग, अब तक ये धारणा बनी हुई थी कि अंसारी वोट अंसारी के सिवा किसी को नहीं देता है, अब कि ये हमारे अंसारी भाई इस बात को गलत साबित कर देंगे। मेरे साथ सैकड़ों अंसारी भाई हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए दौड़ रहे हैं, जी जान से जुटे हुए हैं, लोगों के धमकाने से भी नहीं डर रहे हैं वो, और मेरे लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आपकी जनता, यहाँ तक कि मेरे विरोधी भी कहने लगे हैं। कल ही मेरी एक साहब से बात हो रही थी, मेरे विरोधी हैं, दूर विरोधी, उन्होंने भी कह दिया कि टीटू भाई का इलेक्शन बहुत अच्छा है। तो जब विरोधी तारीफ करने लगे तो फिर कुछ ना कुछ तो है। जैसा कि हमारे सामने मौजूद हैं जावेद मुस्तफ़ा और टीटू खां, जो नगर निकाय के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत ही नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जगह जगह पर देखने को मिल रहा, बेबाकी से अपने सवाल रख रहे हैं दर्शकों को, जिसे कि बता रहे हैं कि यहाँ पे जो फाटक के कैंडिडेट कोई भी खड़ा होता है तो सब मतलब जिसे कहा गया कि पाँचों उंगली बराबर नहीं होता है, ठीक इसी तरह बेबाकी से अपने सवाल रखते हुए नज़र आए। मैं हूँ मोहम्मद दानिश।